नमस्कार मित्रों, सभी को प्रणाम। जय सिया राम, जय हनुमान। मित्रों, प्रतिदिन की भांति हम धर्म पर चर्चा करेंगे, समाज पर चर्चा करेंगे, शास्त्रों पर चर्चा करेंगे। तो प्रतिदिन की भांति मैं आज फिर सुविचार लेकर के प्रस्तुत हूँ। आज का सुविचार है कि निषिद्ध कर्मों को मनुष्य कभी भी न करे, चाहे उसमें कितना भी सुख प्राप्त होता रहे, क्योंकि थोड़ी देर का सुख जो है वो जीवन भर का दुख हो जाता है। मनुष्य उन कार्यों को थोड़ी देर के सुख के लिए कर बैठता है जो उसे नहीं करना चाहिए, जिसके लिए हमारे शास्त्रों ने, वेदों ने, पुराणों ने निषिद्ध किया है, मना किया है। लेकिन मनुष्य सुख में पड़ करके, सुख के लालच में पड़ करके उन कार्यों को कर बैठता है और फिर अंत उसका पतन होता है। अंत में कुछ उदाहरण हैं, जैसे पर स्त्री गमन है। पर स्त्री गमन में मनुष्य को थोड़ी देर तो सुख मिलता है, कुछ दिनों तक सुख मिलता है, लेकिन अंत उसका बहुत बुरा होता है। इसी प्रकार से मनुष्य भ्रष्टाचार से पैसा कमाता है, धन कमाता है, रिश्वत लेकर के धन कमाता है। कुछ महीनों तक, कुछ वर्षों तक तो वो सुख महसूस करता है, सुख का अनुभव करता है, सुख के सारे साधन भी खरीद लेता है, लेकिन उसे हमेशा डर बना रहता है कि मैं कहीं पकड़ा न जाऊं। ना रात्रि में नींद आती है, ना दिन में चैन पड़ता है। किसी प्रकार का भी खटका होता है तो उसे वही भ्रष्टाचार में पकड़े जाने का खतरा सताता रहता है। और धन एकत्रित करने के बाद उस धन का नाश न हो, चोरी न हो, कोई डाका न डाले, उसकी भी चिंता लगी रहती है। और एक दिन ऐसा आता है कि वो भ्रष्टाचार रोधक विभागों के चक्कर में पड़ता है और अपना सारा सम्मान गंवा बैठता है, धन गंवा बैठता है, अनेकों बीमारियां पाल लेता है। मान लो, एक बार ये भी मान लो कि वो भ्रष्टाचार निरोधक विभागों के चक्कर में नहीं पड़ा, लेकिन उस धन के उपयोग से, जो कि भ्रष्टाचार से कमाया गया है, अनुचित धन कमाया गया है, उसके प्रयोग से, उसके कमाए हुए, खरीदे हुए अन्न से स्वयं का शरीर तो बिगड़ता है, अनेकों बीमारियां लग जाती है। और बीमारियां भी ऐसी लग जाती है जिनका कोई उपचार नहीं होता है, और वो बीमारियां जीवन भर साथ चलती है। उधर परिवार के भी संस्कार बिगड़ते हैं, उनके भी आदतें बिगड़ती हैं, उनका भी आचरण बिगड़ता है, और वे उसी मनुष्य के लिए दुखदायी हो जाते हैं। मित्रों, हमने आसपास सैकड़ों लोगों को देखा होगा जो ऐसा कार्य करते हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार से पैसा कमाया है या जिन्होंने पर स्त्री गमन किया है। वे अंत में दुखी हुए हैं, उनका परिवार दुखी हुआ है, और पतन के अतिरिक्त कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। यहां तक भी देखा गया है कि वृद्धावस्था में
जिस धन को उसने कमाया था, अनाचार से कमाया था, गलत तरीकों से कमाया था, उस धन का उपयोग करने वाले भी उसको उससे बात तक नहीं करते थे। उसके पुत्र, उसकी बहुएं भी उससे बात तक नहीं करते हैं और उसके सामने ही उसके धन का आनंद लेते हैं और वो कुछ नहीं कर पाता है। यहाँ तक कि कई जगहों पर तो ये भी देखा गया है कि उसके परिवार वाले ही, उसके पुत्र ही, उसके पोते ही उसको अनेक प्रकार के कष्ट देते हैं। तब उसे याद आता है कि मैंने निषिद्ध कार्य किए थे, गलत कार्य किए थे, उसका मुझे परिणाम भोगना पड़ रहा है। मित्रों, ऐसी ही एक दृष्टांत हमारे शास्त्रों में मिलता है, नीति सार में मिलता है कि एक कुत्स ऋषि थे जिनका नाम था कुत्स। तो कुत्स ऋषि कुछ आनंद के लिए, कुछ सुख के लालच में पड़ करके परिस्त्री गमन करने लगे। ऋषि होकर के भी उन्होंने एक निषिद्ध कार्य किए, गलत कार्य किए। उसका परिणाम ये हुआ कि उनका समाज से बहिष्कार हो गया। ऋषियों ने उन्हें बुलाना बंद कर दिया, तो वो अस्पर्शी जैसे ही हो गए। उनको कोई नजदीक पास बैठाना भी पसंद नहीं करता था, ना ही कोई उन्हें निमंत्रण देता था, ना ही कोई उनसे बात करता था और ना ही उन्हें संतों की सभाओं में आमंत्रण मिलता था, ना कोई उनसे किसी प्रकार की का परामर्श देता था। अंत में उस ऋषि ने जो अपना अपमान देखा, अपनी प्रतिष्ठा को धूल में मिलते हुए देखा, बड़े दुखी हुए और उन्हें तब ख्याल आया कि मैंने कुछ दिनों के सुख के लिए परिस्त्री गमन करके अपना ही पतन कर लिया है। तो मित्रों, जब संसार में ऋषि जैसे लोग भी गलत कार्य करके, निषिद्ध कार्य करके सुख नहीं पा सकते हैं, तो आप हम क्या हैं। जहां तक हो सके हमें ऐसे कार्यों से बचना चाहिए जो कि हमारे शास्त्रों के अनुकूल न हो। वही कार्य करने चाहिए जो हमारे अनुकूल हों, वरना प्रतिकूल कार्य करने पर दुख के अलावा, पतन के अलावा कुछ नहीं प्राप्त होगा। वेदादि का निर्णय है कि मनुष्य को यदि सुख चाहिए तो सद्कर्म करे और दुख चाहिए तो वे कार्य करें जो कि शास्त्रों में निषिद्ध है। ये निर्णय उनके ऊपर ही है। यही निर्णय सर्वोपरि है कि वे थोड़ी देर का सुख चाहते हैं या जीवन भर का सुख चाहते हैं, अपने परिवार को सद्मार्ग पर चलाना चाहते हैं या कुमार्ग पर चलाना चाहते हैं। गीता में भगवान ने शास्त्रों के मर्यादा के हिसाब से कहा है कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ये कार्य व्यवस्थितो। नीति मंजरीकार ने भी इस सिद्धांत को
इस आख्यान को ये कहकर के, श्लोक कहकर के पुष्टि करी है इसकी कि अनुक्तम च न कर्तव्यम सुख रूपम भवेद्यदि परिस्त्रीणाम हिम संभोगात कुत्स आहेति निशस्यभि। वेदों का तो यहाँ तक कहना है कि कल्याणकारी पुरुष को श्रुति तथा स्मृति में जो जो भी लिखा हुआ है वही कार्य करना चाहिए, वही आचरण करना चाहिए, उसी आचार संहिता का पालन करना चाहिए। इससे उसे देवत्व की प्राप्ति होती है, वो देवताओं में शरीक हो जाता है। इसी आख्यान में बताते हुए कहा गया है कि उद्घोष की महर्षि सुधन्वा के 3 पुत्र थे, ऋभु, यज्वा और वाज। ये मनुष्य होते हुए भी अपने यज्ञादि विहित कार्य करते थे, कर्माचार से, सदाचार से मनुष्य होकर भी देवताओं में प्रतिष्ठित हुए। इनके सदकर्म थे, ये मनुष्य होते हुए भी देवताओं के विभाग में चले गए और वे देवता रूप उन्होंने धारण कर लिया। तो मित्रों, इसीलिए कहा गया है कि नैतिक ही सदाचार है, नीति से रहें, सदाचार से रहें तो जीवन में सुख ही सुख मिलता है, वरना तो पतन निश्चित है। आज बस इतना ही। जय सिया राम, जय हनुमान।